उस अभियान के साथ जुड़ना और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता तो चुनाव जीता के इस कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक एक बूथ को संभालने की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुख की, इस अभियान के साथ अगर हम आगे बढ़ गए तो बहनों 2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आ ही गया है, अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस बूथ गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, एक गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था। उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वहां देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थनगर में जो मेडिकल कॉलेज सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर उसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था। इसने उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर से, देवरिया से, अलग अलग जनपदों से सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो इतनी दूरी से आप लोग यहां पर पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अध्ययन काल से ही राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, 1993 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के विधायक चुने गए, प्रदेश व केंद्र सरकार मंत्री रहे और जिनका एक ही संकल्प है कि कमल का फूल बनकर खिलेंगे, चमन के लिए चांद सूरज बनेंगे, गगन के लिए लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इसी मंत्र को लेकर काम करने वाले, संपूर्ण देश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के पराक्रमी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस बूथ अध्यक्ष के
क्षेत्रीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, पूर्व में भारत सरकार के मंत्री सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी, सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, विवेक ठाकुर जी, भारत सरकार में मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री सूर्य प्रताप साहू जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे सभी प्रदेश के मंत्रीगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, रवि कृष्ण जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, सभी सम्माननीय इस क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, प्रदेश और क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बूथ के अध्यक्ष जो विभिन्न क्षेत्रों से इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, आप सबका इस सम्मेलन में मेरी ओर से और सम्मानित मंच की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री राम की और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये अमर शहीद बंधु सिंह जी की धरती को मैं नमन करता हूं और मैं पंडित बिस्मिल जी की शहादत को याद करते हुए इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। हम जानते हैं कि जब हम गोरखपुर को या गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि को याद करें तो हम यह भी याद करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने वैराग्य जीवन और तपस्वी जीवन के तरफ सच्चाई की खोज में जब वो निकले थे तो यही नदी तट पर रोहिन के उन्होंने अपना राष्ट्रीय परिधान छोड़ते हुए एक वैराग्य के साथ सच्चाई की खोज में निकले थे। तो उसकी भी पवित्र भूमि गोरखपुर है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब नहीं भूल सकते कि आजादी की लड़ाई में जो चौरी चौरा का जो महत्व है, जो स्थान है, उसका भी संबंध गोरखपुर के क्रांतिकारी भूमि से रहा है। इसलिए ये धर्म की भूमि, ये तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे, पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिधर देखो केसरिया ही केसरिया। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा अपना कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं
सम्मेलन बैठ जाइए, आपकी ताकत सबने देखी है, दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, ये जो केसरिया तो नाजरीन, आपने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को सुना, जो इस वक्त गोरखपुर की आवाम को खिताब कर रहे हैं। आपको बता दें कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के चलते यहां पर हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रैटेजी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इस वक्त खिताब कर रहे थे, जिन्हें आपने सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और लोगों का जो अवाम का यकीन है वो पार्टी पर दिन बढ़ता जा रहा है। पार्टी की क़यादत में तमाम ऐसे काम हुए जिनसे अवाम को फरोग मिला है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को इस वक्त आपने सुना, उन्होंने अपने खिताब में तमाम हुसूलियाबियां गिनवाई जो सरकार की जानिब से काम किया गया है और उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलसल आगे भी लोगों के फरोग के लिए काम करती रहेगी। आपको बता दें, गोरखपुर बूथ अध्यक्ष क्षेत्रीय सम्मेलन में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सरकार की जानिब से उठाए गए तमाम उन कदमों का जिक्र किया जिससे आवाम की बेहतरी हुई है।